नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाया। कैसे हैं आप सब? तो भाई, एक मदर ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैम, मेरा एक 6 साल का बेटा है और जब मैं पूजा में बैठती हूँ तो वो मेरे आसपास आके बैठ जाता है, लेकिन मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करती पूजा में। तो पहला रीज़न तो ये है कि वो अभी बहुत छोटा है, तो उसके बैठने से डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मतलब वो। एंड दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने छोटेपन से, ठीक है, इतने अर्ली स्टेज पर 6 साल के बच्चे को अगर मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होके उसका इस दुनिया से, इस मोह माया से मन हट जाए, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाए, वो स्पिरिचुअल हो जाए और वो ये इस वर्ल्ड को त्याग दे पूरी तरीके से। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप मुझे बताइए कि ये कितना ठीक है और किस एज से बच्चों को इन सब चीज़ों में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। एंड आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे इस चीज़ को। तो देखिए, क्या है ना कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जितनी जल्दी बच्चा अगर इन चीज़ों को एडोप्ट करना चाहता है, ठीक है, एक तो देखिए, आपको ये नहीं पता है सबसे पहली बात कि जो आत्मा आपके घर में आई है आपका बच्चा बन के, उसका प्रारब्ध क्या है, ठीक है। अगर उसके प्रारब्ध में ये चीज़ है, उसने पिछले जन्म में ये सब चीज़ें की हैं, तो वो इस जन्म में भी आकर्षित होगा। वो आप चाहें ना चाहें, आप उसकी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो जो उसकी, अगर उसको स्पिरिचुअल होना लिखा होगा, उसके वो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उसी तरीके के होंगे, तो वो उधर ही जाएगा, लेटर और सूनर वो उधर ही जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही वो खींचेगा। आपके करने ना करने, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैं और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि हाँ, जितनी जल्दी स्टेज पे आप बच्चों को इन्वॉल्व करें पूजा में, वो अच्छा होता है। उनके कोर बिलीफ्स बन रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है। उनको ये लगता है, उनका एक कनेक्शन बन जाता है भगवान के साथ, ठीक है। तो जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, बड़े होकर जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पॉजिटिविटी की, तो जब आप अपने ऊपर लेकर देखिए, जब हम लोगों की लाइफ में कोई परेशानी आती है, जब हमारा मन व्यथित होता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, जब हम बैलेंस नहीं फील कर रहे होते अपने इमोशंस को लेकर, तो जब भी मन में कुछ शोर होता है, ठीक है, या घबराहट होती है, या कोई परेशानी होती है, कोई चिंता होती है, तो हम कहाँ भागते हैं? मंदिर या भगवान के पास, चाहे वो घर का मंदिर हो, चाहे आप प्रॉपर मंदिर में जाएं अपने आसपास के। वहाँ जाकर आपको कितना शांत फील होता है, कितना अच्छा फील होता है। हम ये सोच के आते हैं कि कोई नहीं है हमारा, अब इस प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो जब हम मंदिर विज़िट करते हैं या अपने भगवान के आसपास होते हैं, तो हमें ये लगता है कि एक होप मिलती है, एक सेंस ऑफ होप हमारे अंदर एक डेवलप होती है। उसी से हम फील गुड करते हैं, हमें शांति फील होती है, हमें एक होप हो जाती है। तो नो होप में हम वहाँ जाते हैं, ठीक है। जब हम लाइफ में नो होप केस हो जाते हैं, तभी तो हम भगवान की तरफ भागते हैं, शांति की तरफ भागते हैं। एंड वहाँ से ये तो नहीं है कि भगवान हमसे बात कर रहे होते हैं वहाँ बैठकर मंदिर में, ऐसा तो नहीं है कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ होप हमारे अंदर जनरेट होती है कि नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, अपने टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड कोई है, ठीक है, भगवान तो है हमारा, अगर कोई नहीं है, वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है और वो हमारा भला चाहता है। एक वो है जो हमारा कभी बुरा नहीं होने देगा। ऐसे ही विचार आते हैं हम लोगों को। तो ये जितनी जल्दी डेवलप हो आपके बच्चे के अंदर, ये जो कनेक्शन है उसका भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ या नेचर के साथ, वो जितनी जल्दी डेवलप हो तो अच्छा है। क्योंकि जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पॉजिटिविटी की, जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब उसको कोप अप स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ें उसको बहुत हेल्प करेगी, स्पिरिचुअलिटी उसको बहुत हेल्प करेगी। तो आई जस्ट होप मैंने क्लियर किया हो। अगर आपके भी ऐसे कुछ मासूम सवाल हैं तो कमेंट्स में बताया कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। और कैसे हैं आप ये भी बताइए, अभी क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानकर बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर लिखा कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा ही लगा है, तभी आप यहाँ तक आए हैं देखते हुए। तो जब अच्छा लगा है तो फिर लाइक करके जाएँ, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि ये वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम।